नमस्कार, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। राहुल गांधी जब अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करके सदन में बोलते हैं तो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, कारण बहुत से सांसद सही से अंग्रेजी ट्रांसलेट नहीं जानते हैं, इसीलिए उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। राहुल गांधी ने नया टारगेट चुना है, ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे कि राजनीति में भूचाल आ गया और सकारात्मक गतिविधि राहुल गांधी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रधानमंत्री सूट बूट में रहते हैं, राहुल गांधी टी शर्ट पर आ गया। प्रधानमंत्री अमीरों के बीच में रहते हैं, राहुल गरीबों के बीच में रहने लगा, उनको प्रोत्साहित करने लगा, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने लगा और उसको आगे बढ़ने के लिए ठीक बीट लेकर के गरीब लोगों से मिलने लगे हैं। इसे ही बदलाव कहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मनोबल है डरो मत। वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता होने के कारण इंडिया गठबंधन में ऊर्जा का संचार बढ़ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए और इसमें सच्चाई भी है, और भाजपा का मानना है नहीं होनी चाहिए। बुधवार को लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनको अपनी जाति का पता नहीं वह जातिगत जनगणना की बात करते हैं। इस पर टकराव हो गया, बवाल मच गया। अनुराग ठाकुर ने कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इस बात को सब समझ चुके हैं कि यह बात राहुल गांधी के लिए कही गई है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को संसद में टोक दिया कि किसी की जाति पूछने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं अनुराग से माफी के लिए नहीं कहूंगा, मैं चाहे जितनी गालियां खा सकता हूं आप दीजिए, मगर मैं जातिगत जनगणना करवा के रहूंगा। यह बात बड़े पुरजोर से राहुल गांधी जी ने कहा। इस बात पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके लिखा कि हमारे युवा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है, क्योंकि इस विवादित टिप्पणी जो बहुत बड़ा मायना रखती है, संसद में स्पीकर ने कार्रवाई से हटा दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने पूछा है कि राहुल गांधी से जाति पूछने में क्या गलती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी ठाकुर के बयान को सही ठहराते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, यदि जाति पूछना अपमान है तो जातिगत जनगणना कैसे कराएंगे। उन्होंने कहा, अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया, उनकी बात का एक ही व्यक्ति बुरा मान रहा है और अपने ऊपर ले रहा है, जबकि सदन में 543 सदस्य हैं। जब राहुल गांधी का इतिहास सब जनता जानती है, पीढ़ियां तक जानती है, तो राहुल गांधी पर जाति के लिए टिप्पणी करना अशोभनीय है। जिसके बारे में अमुक व्यक्ति जानता नहीं है, उससे जाति का पता पूछा जाता है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा, हमें लगता था कि मोदी सरकार चुनाव में लगे झटके से सबक लेगी, लेकिन वह
विभाजनकारी नीति पर कायम हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार जातीय जनगणना के खिलाफ है। उसके साथ ही उन्होंने अपने सांसदों को नसीहत दी है कि हमें लोकसभा चुनाव में बनी हुई स्थिति को बरकरार रखना है, आगे बढ़ना है, संयम नहीं खोना है और लगातार इस पे काम करना है। हमें आगे बढ़ना होगा, सभी को एकजुटता में रख करके जनता का भला करना होगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली बार।